भक्तों, तुलसी के पौधे के पास रोजाना दिया जलाने से क्या होता है, इससे व्यक्ति को कौन से फल की प्राप्ति होती है और इसके क्या क्या फायदे हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। भक्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान श्री हरि विष्णु ने की थी। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होता है। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होता है। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या होता है, आइए जानते हैं इस प्राचीन महान कथा के माध्यम से, जो भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई है। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे पूछने लगे, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी के पौधे को जल देने का महात्म तो सुना दिया है, लेकिन तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। हर शाम तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा बहुत ही शुभ और पवित्र मानी गई है। इससे न केवल आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, उसके जीवन की सुरक्षा होती है। अब मैं तुम्हें यह विस्तार से बताती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार देवी सत्यभामा को इस बारे में एक प्राचीन कथा सुनाई थी। सत्यभामा ने उनसे पूछा था, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और इससे मनुष्य को कौन सा लाभ होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, यह प्रश्न न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिए भी उपयोगी है। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसे 100 वर्ष तक दीपदान का पुण्य और भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है। दीपक जलाने की विधि बहुत सरल है। सबसे पहले स्नान कर साफ वस्त्र पहने और तुलसी के पौधे के पास जाएं। वहां शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक लगाएं। दीपक जलाते समय निम्न मंत्र है कि तुलसी का पौधा स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप है। जब हम उनके पास दीपक जलाते हैं तो हमारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। तुलसी की आराधना करने से, दीप जलाने से न केवल हमारे पाप समाप्त होते हैं, बल्कि हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को दीपदान का पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए यह परंपरा आज भी भारतीय संस्कृति में निभाई जाती है। हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभंग नाम की एक बहुत बड़ी नदी, उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में हरि दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी जो पत्नी थी, उनके पति को छोड़कर पराये पुरुषों में मन लगा रहता था। उनसे कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की थी, किंतु पराये सुंदर पुरुषों के साथ बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। एक समय की बात है, एक दुराचारी स्त्री थी जो अक्सर वन में किसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखा करती थी। वह किसी दुष्ट पुरुष को मोहित कर ली थी, उसके साथ भोग विलास पे लिप्त थी। एक दिन उसके पति हरि दीक्षित ने उससे कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण ठीक नहीं है। इस तरह पाप करने से तुम्हारा ही अहित होगा। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि ये कर्म अभी छोड़ दो। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस पर वह स्त्री गुस्से में बोली, पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे जो मेरा विवाह तुझ जैसे भिखारी के साथ हुआ है। मेरे पिछले जन्म के कर्म ही खराब है, तब ही मुझे
ऐसा गरीब पति मिला, तू मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता है। मैं मजबूरी में तेरी इस टूटी फूटी झोपड़ी में रह रही हूँ और तेरे भिक्षा मिलाए भोजन पर निर्भर हूँ, लेकिन यह कष्ट सहन नहीं होता है। किसी दिन मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। तेरे साथ रहकर मैं इस जन्म में भी पाप ही करती रहूंगी, इसलिए अब मैं किसी धनवान पुरुष से विवाह करूंगी और एक सुखी जीवन जीऊंगी। हरि दीक्षित ने उसकी इस बात को सुनकर शांत भाव से कहा, हे प्रिय, इस तरह के अपशब्द मत बोलो। अपने पति को त्यागने का विचार मन से निकाल दो। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के साथ जाती है वह न केवल पाप करती है बल्कि उसका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। हरि दीक्षित ने उसे सही राह पर लौटने के लिए समझाया, लेकिन उस स्त्री के मन में केवल धन सुख की लालसा भरी हुई थी। उसका अहित ही होता है, उसे नरक में जाना ही पड़ता है। उस दुराचारी पत्नी ने कहा, नरक तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, भीख मांग कर खाते हो और मुझे भी जूठा ही खिलाते हो। पत्नी को दुखी और संतुष्ट रखने वाला पति भी नरक में जाता है और तुम्हारा कोई घर नरक की सजा से कम नहीं है। तुम्हारे साथ इस घर में रहने से अच्छा है कि मैं नरक में जाकर रहूं। इस प्रकार उस हरि दीक्षित की पत्नी ने अनेक प्रकार के कटु वचन बोलकर अपने पति का अनादर किया और उसे अपमानित किया। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि देवी, जो स्त्री अपने पति का अनादर करती है, जो अपने पति का अपमान करती है, उसके घर में जो दुर्भाग्य है वो ही आता है। पति को छोड़कर पराये पुरुषों के साथ जाने वाली स्त्री को नरक में दंड अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब आगे सुनो उस दुराचार स्त्री के साथ क्या होता है। एक दिन वह दुराचारी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष को देख रही थी, किंतु बहुत समय बीतने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहां खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय, आज तो इस मार्ग से कोई सुंदर पुरुष ही नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम शांति करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? कौन मेरे सुंदर शरीर का उपभोग करेगा? मेरी जवानी और सुंदरता का अकारण ही नष्ट हो जाएगी। कोई भी सुंदर शरीर को पाने की कामना नहीं करता। अब मैं कहाँ जाऊं? कौन मुझे अपनाए? कौन मेरे साथ भोग विलास करे? मेरा पति तो मूर्ख है, किंतु अब ऐसा लगता है कि संसार ही मूर्ख पुरुषों से भरा पड़ा है। कोई भी इतना सुंदर शरीर पाने की कामना ही नहीं कर रहा है। मैं तो इतनी सुंदर हूँ कि देवता भी मुझे पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन यह संसार तो पापी और तुच्छ पुरुषों से भरा हुआ है, जो मुझ अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री को दुलच्छन कर रहा है। हे भगवान, कोई सुंदर बलवान और पराक्रमी नर हो तो उसे मेरे पास भेजिए। चाहे वह मेरा भक्षण भी कर ले तो मैं प्रसन्नता से उसका आलिंगन कर लूँगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और छलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास गया। इस बाघ का नाम था ध्वंस। ध्वंस का रूप अत्यंत भयानक था। उसका शरीर काले और नारंगी धारियों से युक्त था, जो जंगल की छाया में घुल मिल जाता था। उसकी आंखें अंगार की तरीके लाल थी, जो अंधेरे में भी चमकती थीं। उसके जबड़े से लंबे दांत बाहर निकले हुए थे, जो किसी भी जीव को चीरने के लिए पर्याप्त थे। उसकी गहरी गर्जना पूरे वन में गूंजती थी, जिससे आसपास के जीव भी उससे डरते रहते थे। लंबी और मजबूत पूंछ उसकी ताकत का प्रतीक थी। वह अपनी मसल टांगों से जंगल में तेजी से दौड़ सकता था। ध्वंस कर पूरा शरीर शक्तिशाली मांसपेशियों से भरा हुआ था, जिससे वह एक ही झपट्टा में अपने शिकार को धराशायी कर सकता था। उसकी नाक में बार बार गर्म सांसें निकलती, मानो हर पल अपने अगले शिकार की तलाश में। ध्वंस एकमात्र लक्ष्य उस पापी और दुराचारी लोगों का भक्षण करता था, जिन्हें उनकी नियति ने उन्हें सौंपा था। उस भयंकर बाघ ने
अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ कहती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया। वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी और गिरते ही चिल्लाकर बोली, अरे बाघ, तू यहाँ क्यों आया है? मुझे क्यों मार रहा है? मैं तो यहाँ अपने प्रियतम को ढूंढने आई थी। तू मुझे छोड़ दे। मुझे खाकर तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर बाघ खड़ा हो गया। फिर उस स्त्री ने कहा, हे बाघ, तुम कौन हो? सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ बनना पड़ा और तुम हम जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ, फिर चाहो तो मेरा भक्षण कर लेना। फिर वह बाघ अपनी आप बीती सुनाने लगता है। एक श्वेत नाम का अम्लपहा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक मुनिपर्णा नाम का जो नगर था वो बसा हुआ था। यह नगर अपने सुंदर मंदिरों, शांत वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध था। वहीं एक ब्राह्मण परिवार रहता था। मैं उसी परिवार में जन्मा था। मेरा नाम वेदानंद था। मेरे पिता एक आदर्श ब्राह्मण थे जो योग, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। उस बाघ ने आगे कहा, हे स्त्री, मैंने अपनी किशोरावस्था में वेदों का अध्ययन किया और यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों में गत हो गया। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे घर में धन का लोभ बढ़ता गया। मेरे मन में धन का लोभ बढ़ता गया। अनेक यज्ञों का आयोजन किया, लेकिन वे यज्ञ धार्मिक उद्देश्य से नहीं बल्कि धन संग्रह के लिए मैंने किए। मैं उन पापियों के लिए यज्ञ करता था जो धर्म से दूर थे और उनके घर का भोजन करता था। मैंने धन के लोभ में उनके अनैतिक कार्यों का समर्थन किया। धर्म के मार्ग से भटकते हुए मैंने उन वस्त्रों का दान भी स्वीकार किया जिन्हें ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। मेरा मन इतना लोभी हो गया था कि मैं ऋण के बहाने दूसरों से धन लेता था, फिर उन्हें कभी वापस ही नहीं करता था। मैंने अनेक प्रकार के छल कपट किए। इस प्रकार पाप करते करते कई वर्ष बीत गए। समय के साथ मेरा शरीर भी कमजोर हो गया। बाल सफेद हो गए, आंखें धुंधली हो गईं और मुंह के दांत गिर गए, परंतु धन का लोभ अभी मेरे मन से नहीं गया और मैं पाप करता रहा। उस बाघ ने अपने कहा, एक दिन धन के लालच में फिर से एक नदी किनारे गया। मैंने वहां अन्य चालाक और कपटी ब्राह्मणों के साथ मिलकर लोगों को धोखा दिया। हम सब ने झूठे मंत्रों का जाप किया और बिना किसी विधि विधान के देवी देवताओं का पूजन किया। हमारा केवल एक मकसद था, ज़्यादा से ज़्यादा धन दान मिले ना। हमने धर्म के नाम पर लोगों को ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस दिन मैंने काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन तब ही मेरे साथ एक भयानक घटना घटी। मैं नदी किनारे बैठा हुआ था, तभी मेरे सामने एक जानवर आया। मैंने उसे दुत्कार कर भगा दिया, लेकिन वह गुस्से में आ गया और उसने मेरे पैर पर काट लिया। मैं दर्द से तड़पते हुए वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसी समय मेरे प्राण निकल गए। मेरी मृत्यु के बाद 2 यमदूत प्रकट हुए। उनका रूप बड़ा ही डरावना और भयानक था। उनके हाथों में लोहे की मोटी जंजीरें थी। उन्होंने मुझे पकड़ा और घसीटते हुए यमलोक ले गए। वहाँ मुझे यमराज के सामने पेश किया। यमराज अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने चित्रगुप्त को आदेश दिया कि मेरे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। चित्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, ये धर्मराज, ये ब्राह्मण जिसका नाम वेदानंद है, अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा है, झूठे मंत्रों का जाप यज्ञ किया और भगवान का अपमान किया है। यह धन के लालच में धर्म से दूर हो गया है। इसने कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए यह बहुत बड़ा ही पापी है। इसे नरक जाने योग्य सजा है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी को नरक की अग्नि में डाल दो, वहां जाकर अपने कर्मों का फल भोगेगा। इसके बाद मुझे नरक की भयंकर अग्नि में डाल दिया। वर्षों तक वहां मैंने यातनाएं सही। मेरी आत्मा को भयंकर पीड़ा सहनी पड़ी। अनेक वर्षों के बाद, सजा के बाद, मेरे पापों के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। ध्वंस ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, अपने पूर्वजन के पापों को प्रायश्चित करते हुए मैंने संकल्प लिया है कि अब मैं कभी भी महात्मा, साधु पुरुष या सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करूंगा। मैं केवल उन पापियों, दुराचारी और उल्टा स्त्रियों का भक्षण करूंगा जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों को दुख दिया है। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिलेगी और मैं इस शरीर को जल्द
इस शरीर से जल्द ही मुक्त हो जाऊंगा। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया। उस स्त्री से कहने लगा, हे पापनी, तेरे आचरण में तू उल्टा दिखाई पड़ती है। ते अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई, इसलिए आज तू मेरा जो भोजन है वो अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस पापी स्त्री को मार कर खा लिया और फिर वह बाघ उस स्थान पर चला गया। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और पापनी स्त्री को उठाकर संयमपुरी ले गए। वहां उन्होंने यमराज के सामने उसे खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है। इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के साथ भोग विलास किया है। उसके पापों को सुनकर यमराज अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। यमराज के आदेश को सुनकर वह स्त्री अत्यंत भयभीत हो गई और फिर वह दुराचार स्त्री यमराज से कहने लगी, हे धर्मराज, कृपया मुझे पापों के लिए क्षमा करें। मैंने यहाँ अनजाने में पाप किए हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन का अवसर प्रदान करें। यमराज ने कहा, हे स्त्री, तुमने जो पाप किए हैं वे निंदनीय है। तुम्हारे पापों के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जो स्त्री अपने पति का त्याग करती है, अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के साथ भोग विलास करती है, यमराज ने कहा, इस पापी स्त्री को नरक में जाना ही चाहिए। इसे अपने कर्मों की सजा भोगनी ही पड़ेगी। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, हे दूतों, इस पापनी को लेकर जाओ और इसे भयंकर नरक में डाल दो। यही इसका उचित स्थान है। यमदूत उस स्त्री को लेकर उसे जलते हुए तेल के कुंड में डाल दिया, जहाँ कई वर्षों तक वह जलती रही। इसके बाद उसे निकालकर जब उसकी सजा पूरी हो गई तो वह उसे पृथ्वी पर चंडाल के रूप में जन्मी। चंडाल के घर में जन्म लेने के बाद ही उसने अपने पाप नहीं छोड़े। वह व्यभिचार में लिप्त रही और पापी पुरुषों के साथ रहने लगी। लेकिन कुछ समय बाद अपने पिछले जन्मों के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया। उसका शरीर जगह जगह से सड़ने लगा और वह असहनीय पीड़ा सहने लगी। उसकी आंखों से भयंकर जलन थी और अंग दर्द से जलता था। इस तरह पीड़ा सहते सहते एक दिन बिताने लगी। फिर एक दिन उसने तीर्थ में स्नान करने का विचार किया और अंतपुर नामक स्थान पर चल दी। वहां पहुंचकर वह एक आश्रम के बाहर रह ली और उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। उसने देखा कि कई महिलाएं वहां तुलसी के पास दीपक जलाकर पूजन कर रही हैं। यह देखकर उस पापनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने एक दिन वहां पर निवास करने के बाद एक साधु से उस स्त्री से पूछा कि उस स्त्री ने पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और यह स्त्रियां इसके नीचे दीपक क्यों जला रही हैं? तब उस साधु ने कहा, हे कल्याणकारी, यह अत्यंत पवित्र तुलसी का पौधा है। इसके दर्शन मात्र से ही संकटों का नाश होता है। इस तुलसी के पौधे में जल देने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है तथा इस वृक्ष के पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उस साधु की बात सुनकर उस स्त्री को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, यदि कोई अत्यंत पापनी स्त्री भी इसके पास दीपक जलाएगी तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो वह साधु कहते हैं, हे पुत्री, यह सत्य है। किसी भी स्त्री ने घोर पाप किए हों तब भी उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके सभी जन्मों के पाप भी तुलसी के पास दीपक जलाने से नष्ट हो जाते हैं। किंतु हे पुत्री, तुम कौन हो और किस कारण से यह प्रश्न पूछ रही हो? वह स्त्री कहती है, हे साधु महाराज, मैं महापापनी हूँ। मैंने व्यभिचार किया है तथा अनेक प्रकार के पाप किए हैं। मेरे पापों के कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। कृपा इन पापों से मुक्ति का उपाय बताइए। साधु कहते हैं, हे पुत्री, अब से तुम नित्य इस तुलसी के पास दीपक जलाओ, तुम्हारे समस्त पाप और दोष समाप्त हो जाएंगे। उस साधु की बात सुनकर उस पापी स्त्री ने वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना शुरू किया। फिर एक दिन वह शाम के समय तुलसी के पास दीपक जला रही थी। अचानक उसका हृदय फट गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। वह स्त्री जमीन पर निर्जीव पड़ी थी। कुछ समय बाद यमराज के 2 दूत उसे यमलोक लेकर उसके शरीर से निकलने वाली स्वर्णिम किरणें चारों अंधकार दूर कर रही थी। उसका रूप इतना मोहक और दिव्य था कि उसे देखकर किसी भी प्रकार का श्रद्धा और भक्ति से हृदय जो है वो भर रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसकी करुणा और दया को प्रकट कर रही थी। वे रत्न जड़ित रेशम वस्त्र पहने हुए थी।
जो नीले और सुनहले रंग के चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वैकुंठ का सारा सौंदर्य उसके व्यक्तित्व में समाया हो। उसके कानों में सुनहरे कुंडल झूल रहे थे जिन्हें दिव्य संगीत की ध्वनि प्रतीत हो रही थी। उसके माथे पर तिलक और चमकती हुई बिंदी उसकी दिव्यता को बढ़ा रही थी। उसका कद विशाल और वरिष्ठ था। उसकी उपस्थिति इतनी तेजस्वी और प्रभावशाली थी कि यम के दूत भी उसके सामने ठहरने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उसके हाथों में दिव्य गदा थी जो न्याय और धर्म की शक्ति का प्रतीक थी। वे उस स्त्री को अपने दिव्य स्पर्श से मुक्ति का आस्वादन देने लाए थे, जिससे उसके समस्त पाप नष्ट हो सकें, उस स्वर्ग की यात्रा का अधिकारी बना सकें। उस पार्स ने यमदूतों को रोक लिया, कहने लगे, हे यमदूत, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे कि हम यमराज के दूत हैं और इस प्रकार से उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों अमृत से नहलाने पर भी जो पुण्य प्राप्त नहीं होता है, वो पुण्य जो है वो तुलसी का एक पत्ता भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ाने से प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ दीपक जलाने से भी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। व्यक्ति के समस्त पाप और कष्ट जो है वो दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक नारी को, प्रत्येक स्त्री को तुलसी के नीचे दीपक जो है वो ज़रूर जलाना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसा लगा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से आभार। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।